वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए स्कूल खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सूबे में 78% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। डोनर्स और शराकतदारों के बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान खत्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। फ़लस्तीनियों पर सहयूनियों की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। गजा पर 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी हुए। 20 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज के हाथों जिंदा दफन करने का भी इंकिशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की लाशें मिलीं। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में तलबा का सोरबॉन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। बोस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़प। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मिकाफ़ी भी गिरफ्तार। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज हो रहा है। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतालिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गजा में 20 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज के हाथों जिंदा दफन करने का इंकिशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिलीं। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली बमबारी जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबॉन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी UT ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप कायम। बोस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मिकाफ़ी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सुलेमान लालानी ने कहा, तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुलेमान लालानी ने कहा, तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसीतर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाजे कर दिया गया कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी उमूर में जालसाजी से मुतालिक तमाम 34 इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स में दुकानों में चोरी के वाक़यात 20 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस चोरी के
4,30,000 जराइम रिपोर्ट हुए। ये शरह 2022 की निस्बत 1/3 ज़ायद थी। बेशतर दुकानदार पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के सबब मामूली चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ विमेन टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार और मेहमान कप्तान हेली मैथ्यूज दोनों ही सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। विमेन क्रिकेट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाली ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मोनूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश रूज पर खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद और फिर लाहौर जाएगी। ख़वातीन T20 इंटरनेशनल में इंडोनेशिया की रोहिमालिया ने तारीख रकम कर दी। रोहिमालिया किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बगैर रन दिए 7 विकेटें लेने वाली पहली ही बॉलर बन गई हैं। 17 साल की ऑफ स्पिनर के 3 ओवर्स और 2 बॉल्स में 1 रन भी स्कोर न हुआ। रोहिमालिया की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत मंगोलिया की टीम 24 रन पर ढेर हो गई। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है। बिजली बना रही है जी सर। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टर्बाइन। जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई। यस सर। पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों ने लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तलबा ने विंड टरबाइन तैयार कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया, विंड टरबाइन भी सोलर पैनल्स की तरह काबिल तजदीद तवानाई का एक जरिया है जिससे रात में भी बिजली पैदा की जा सकती है। चीन ने 3 नए खलाबाज शेंजू 18 खलाई जहाज के जरिए तियांगोंग खलाई स्टेशन पहुंच गए। पहले से मौजूद शेंजू 17 के अमले से मुलाकात। शेंजू 17 मिशन का अमला 30 अप्रैल को वापस जमीन पर पहुंचेगा। भारत की मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गलबा पा लिया। फिल्मसाज धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने लगे। बीजेपी से इख्तलाफात पर तरबियत याफ्ता ट्रोल बॉलीवुड फनकारों पर चीलों की तरह पिल पड़े हैं। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और करण जौहर के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई। बॉलीवुड में इख्तलाफ की आवाज़ें खामोश होकर रह गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सारे हकाइक मंजर आम पर आ गए। चौथे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। कीवीज ने 7 विकेटों पर 178 रन बनाए। होम टीम 8 विकेटों पर 174 रन ही बना सकी। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बलूचिस्तान के इलाके चागी में बारिश। कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू और खारान में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी।